ये शायद आप लोगों के लिए नई विषय हो सकती है। मैं छात्र जीवन से मैं देखते रहा, वो सरकारी विद्यालय हो या मदरसे हो, इस तरह की बात हमारे संज्ञान में तो आई नहीं है। लेकिन आप लोगों के अगर बातें आई है उत्तर प्रदेश में, बिहार में हो, और बिहार के बारे में आप लोग पूछते नहीं हैं। बिहार इतने अच्छे अच्छे काम सरकारें कर रही है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और सम्मानित बिहार प्रदेश नहीं भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सैयद शाहनवाज साहब यहाँ बैठे हुए, उद्योग क्षेत्र में और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए चरणबद्ध तरीके से बिहार सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछते हैं और उत्तर प्रदेश और बंगाल के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि देश संविधान से चलता है और संविधान प्रदत्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। तो मुझे लगता है कि 1 अरब 30 करोड़ जनता को जो रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा जो मूलभूत सुविधा से पूर्ववर्ती सरकार नहीं दे पाई थी, उसको आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर समाज को मुख्य धारा में जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो कहने में खुशी होती है कि पूर्ववर्ती सरकार ने गरीबों को गरीबी हटाने के लिए नारा देती रही, लेकिन गरीबों को गरीबी कैसे दूर होगा उनके लिए उनको परिलक्षित कोई योजना लेकर के नहीं आई। खुशी इस बात की हो रही है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, ये जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन तमाम ऋषियों मुनियों और सपना रही कि जिनको खाने का रोटी नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने का, तो ये तमाम व्यवस्थाएं कौन किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में अगर कोई आगे बढ़ कर के काम किया तो एनडीए की सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा उसको विस्तार नहीं करना चाहिए। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। नहीं, मेरा सवाल मंत्री जी आप घुमा रहे हैं, आपसे सीधा सवाल है कि क्या बिहार में और देश के अन्य राज्यों में मदरसों में हमने जवाब दिया। उत्तर प्रदेश जैसी पहल होना चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसी पहल होनी चाहिए। राष्ट्रगान तो होता ही। मैंने पहले भी कहा, क्या उत्तर प्रदेश जैसे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, आप लोगों ने मांग की पूरे देश में चले, लाउड स्पीकर हटा, पूरे देश में आप लोगों ने मांग की, क्या अब जब मदरसों में जनगण मन गाया जा रहा है तो मांग करेंगे? मैंने पहले भी कहा कि यह देश संविधान से चलता है और ये संविधान प्रदत्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और 1 अरब 30 करोड़ जनता ने जब आशीर्वाद अपना दे करके देश की इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री को बैठाई है, तो प्रधानमंत्री जो कुछ करते हैं ये जनता देश और प्रदेश के सिर धौर्य रखती है। तो मुझे लगता है कि आप उत्तर प्रदेश से देश से बाहर नहीं हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आता है और देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने व्यवस्था की है 1 अरब 30 करोड़ जनता के ऊपर लागू होता है और देश के प्रधानमंत्री बखूबी उसको लागू करके जनता के मान सम्मान रोटी कपड़ा मकान देने का काम करते हैं। तो जो आपकी सवाल है, मैं उसी समाज से, उसी वर्ग से, उसी व्यक्ति उसी परिवेश से निकल करके मैं आया हूँ। इस तरह मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ये सभी समाज के लोगों को जो संविधान प्रदत्त अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत देश के प्रधानमंत्री और राज्य के अग्रणी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खुशहाल की तरफ प्रदेश भी जा रहा है, देश भी जा रहा है। मुझे लगता है कि उस पर मुझे ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की अति आवश्यकता नहीं है कि बिहार प्रदेश में शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित समाज के जब प्रखंड में, थाने में उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय दफ्तर खुला रहता है और कहीं लिखित आवेदन देने की ज़रूरत नहीं होता है। अपनी बात को पार्टी के दफ्तर में आकर के कार्यक्रम सहयोग के माध्यम से अपनी बात को कह करके और त्वरित सीओ, बीडीओ, थाने प्रभारी, एसपी, डीएम, जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है तुरंत कार्रवाई होती है, उनकी बात को बताया जाता है और निदान भी होता है, जिस उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज भी मोतिहारी से, रक्सौल से, भागलपुर से, औरंगाबाद से, जहानाबाद से कई ऐसे व्यक्ति आए जिनकी बातों को वहाँ के थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी की समस्या निराकरण नहीं हो रहा था। त्वरित हम सबके संज्ञान में आया, निराकरण कराया गया। एक खुशी की बात है, जिस मकसद से बिहार प्रदेश की जनता ने
एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनादेश दिया, उस जनादेश को सम्मान करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्रिपरिषद सदस्य को यहाँ क्रमबद्ध बैठ करके जनता की समस्या को सुनने का एक अवसर मिलता है, जो अवसर हम सब जनता की सेवा करने के लिए एक जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं SC ST को तो गणना होती ही। रही बात अन्य लोगों की गणना के लिए, तो मैं अपने आप को अनुसूचित जाति वर्ग में भाग्यशाली समझता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो टीमें गई थी सर्वदलीय, उस सर्वदलीय टीम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे जाने का अवसर मिला। रही बात बिहार के अगुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र ने अपना स्पष्ट कर दिया है, राज्य को कराना है, कराएं। हम मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते हमारे मुखिया, हमारे अगुआ, उनके हाथों में पावर है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। रही बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और देश की जनता और प्रदेश की जनता, प्रदेश के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय के तरफ वो एक टक लगा करके देख रही है। मुझे लगता है कि ये कार्य क्षेत्र जो बिहार प्रदेश का होता है, आपका भी निर्णय होता है। बीजेपी सपोर्ट करेगी जातिगत जनगणना? मैंने तो बताया, मुझे भी जाने का अवसर मिला था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने अपने विचार को स्पष्ट कर दिया। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई-होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।